आखिर मेरा कागज गया कहाँ? मैं ये पूछती हूँ, मेरे कागज को क्यों नहीं देखा गया? मेरे को इस पे न्याय चाहिए। मेरे कागज को बिना देखे, मेरे कागज को गायब करके ये लोग कहाँ से एसडीएम ने ऑर्डर पास किया? धमकी दे करके चली गई कि वो लोग आकर के पुलिस क्या कह रही? पुलिस कही कि हम वो लोग, उन लोगों के पास कागज है, उन लोगों के पास ऑर्डर है, एसडीएम का ऑर्डर है और वो लोग बनवाएंगे, और अगर आप लोग इस पे कोई प्रतिवाद करते हैं तो आप लोगों को उठा के जेल में बंद कर देंगे। अन्याय क्यों किया जा रहा है मेरी समझ में नहीं है। बिना निष्पक्ष जांच के किसी को कोई भी, मेरे को कोई इत्तला दिए बिना ये लोग आकर के पैमाइश शुरू कर दिए। मेरा ज़मीन है 401, जिसमें मैं 3 तारीख को बाउंड्री वॉल घिरा रही थी। तब तक कुछ लोग आए और उस पर ऑब्जेक्शन किए और मेरी जुड़ाई को रोकने की कोशिश किए। ये कहा कि ये ज़मीन मेरी है, जिसका इत्तला मुझे आज तक नहीं था। मैं 70 साल से उस पर काबिज हूँ, ठीक है। ये अचानक आकर के कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। हमने काम रुकवा दिया। उसके बाद हम अपना कागजी कार्रवाई अपना शुरू कर दिए, अपना पेपर इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और इसको इकट्ठा करने में मुझे 1 हफ्ता लगा। उसके बाद हमारे वकील सारे कागजों को लेकर के, जिसमें पैमाइश भी करा, जबरदस्ती बीच में उन्होंने पैमाइश भी की। 3 तारीख को इन्होंने पैमाइश 24 के अंतर्गत हुआ था। कुछ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। 5 लेखपाल और पूरी पुलिस के साथ, फोर्स के साथ ये लोग मेरे घर पे पहुंचे। के बाद कोई रिपोर्ट भी लगी थी? कोई रिपोर्ट नहीं लगी है। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हुआ था आपका कुछ सिग्नेचर हुआ था जमीन पे? कोई सिग्नेचर नहीं हुआ, मैंने सिग्नेचर नहीं किया। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद ये लोग चले गए। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब सारे कागजों के साथ, सारे बैनामे के कागज के साथ, नगर पालिका का उसमें नक्शा पास है उस कागज के साथ, और उसमें जो है वो हम हाउस टैक्स देते हैं वहाँ का, उस कागज के साथ हमारे वकील साहब नायब तहसीलदार स्वाति सिंह को उन्होंने पेश किया। स्वाति सिंह ने क्या रिपोर्ट दिया मुझे नहीं पता, मेरा कागज कहाँ उन्होंने कर दिया, और अचानक से उधर से ये लोग जो है वो कल कागज लेकर के आते हैं और कहते हैं कि एसडीएम ने ऑर्डर दे दिया कि इस पे अपना काम चालू करवाओ। आखिर मेरा कागज गया कहाँ? मैं ये पूछती हूँ, मेरे कागज को क्यों नहीं देखा गया? मेरे को इस पे न्याय चाहिए। मेरे कागज को बिना देखे, मेरे कागज को गायब करके ये लोग कहाँ से एसडीएम ने ऑर्डर पास कर दिया? बैनामा मेरा 1961 का है। 1961? जी हाँ, बैनामा मेरा 1961 का है और आज तक मैं उस पर काबिज हूँ, ठीक है। और ये लोग अचानक आकर के वहाँ पर आकर के हो हंगामा कर रहे हैं, और इसमें कृष्ण श्रीवास्तव, प्रेमचंद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव, ये 3 लोग आकर के इस पे दावा कर रहे हैं। और एक बब्बू मिश्रा है जो कि सब लोग जानते होंगे उनको, वो आकर के हमको डराते हैं, धमकाते हैं। उनका मैं विवरण नहीं देना चाहती हूँ, आप खुद तलाश लीजिए वो कौन है, ठीक है। वो आके हमें डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, आप लोग यहाँ से हट जाइए। और मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कल रात में धमकी दे करके चली गई कि वो लोग आकर के, पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस कही कि उन लोगों के पास कागज है, उन लोगों के पास ऑर्डर है, एसडीएम का ऑर्डर है, और वो लोग बनवाएंगे, और अगर आप लोग इस पे कोई प्रतिवाद करते हैं तो आप लोगों को उठा के जेल में बंद कर देंगे। हमारे कागज को बिना देखे इस तरीके का ऑर्डर एसडीएम कैसे दे सकते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि इस तरह का अन्याय क्यों किया जा रहा है मेरी समझ में नहीं है। बिना निष्पक्ष जांच के किसी को कोई भी, मेरे को कोई इत्तला दिए बिना ये लोग आकर के पैमाइश शुरू कर दिए। भाई, दूसरे पक्ष को इत्तला चाहिए कि नहीं चाहिए कि हम पैमाइश करने आ रहे हैं, घर पे रहो। मैं इकलौती औरत घर के अंदर। क्या आश्वासन दिए एसपी साहब? एसपी साहब कह रहे हैं कि आप जाओ डीएम के पास जाओ। जी, ये मैटर डीएम के पास। चाहती यही हूँ कि निष्पक्ष न्याय किया जाए, मेरी बातों को सुना जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजिता त्रिपाठी है। कौन सी जगह की रहने वाली है? कहाँ पे है जमीन? वो ज़मीन मालवीय रोड बस्ती में है। पुलिस आपका सपोर्ट कर रही है? पुलिस मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है।
बिल्कुल भी नहीं कर रही है पुलिस मेरा कौन सी सपोर्ट। जगह है जहाँ जमीन है? मालवीय रोड पे? बैरेवा बैरेवा। जी। ठीक, थैंक यू।